धनखड़ जी की जात क्या है कौन बता रहा है? भाजपा जाट है वो। तो मोदी जी साक्षी मलिक क्या है? आज बता रहे धनखड़ जी जाट है, उनकी एक्टिंग करके जाटों का अपमान है। मैं जाट भाइयों से पूछना चाहती हूँ, क्या साक्षी मलिक जाट नहीं? क्या वो आपकी बहन नहीं? जब भाजपा के एक सांसद ने उसके गिरेबान में हाथ डाला तब जाट भाइयों की अस्मिता और उस पे आज नहीं आई। धनखड़ की इज्जत है। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, हम बहुत खुश हैं, उसका स्वागत करते हैं, पर हम ये नहीं होने देंगे इस देश में। प्रधानमंत्री जी अलका लांबा जी हमारे साथ हैं। एक काफी अहम मुद्दे पर उन्होंने बातचीत कर दी है। जो जाट समाज आज सुबह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, वही जाट है जिनको बोला जाता है कि बीजेपी के विरुद्ध है। लेकिन इस तरीके की चीजें सामने आ रही, और इन्होंने भी यही बोला कि जब जाट कहाँ थे या जब जाट समाज की बेइज्जती नहीं हुई थी। इन्हीं से सवाल कर लेते हैं। मैम, काफी अहम मुद्दा आपने छेड़ा कि जाट समाज को अब ये दिखाया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जी जाट हैं, ट्रेंड भी कर रहा है। क्या दिखाने की कोशिश है? किस तरीके के ट्रेंड चल रहे हैं? धनखड़ जी की जात क्या है कौन बता रहा है? भाजपा जाट है वो। तो मोदी जी साक्षी मलिक क्या है? वो भी तो भारत की नाम रोशन करने वाली बेटी उसी जाट समाज से आती है। ये तो जाटों को फैसला करना है कि उनको अपना सम्मान धनखड़ जी में दिखता है या अपनी बेटी साक्षी मलिक, जिसके यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप भाजपा के सांसद ब्रजभूषण पर लड़ते हैं, तब बेटी की जात याद नहीं आती है। तो ये जात मिलाकर छोटा कर रहे हैं। मुद्दा बेरोजगारी सबसे बड़ा है। ना सरहद सुरक्षित, ना संसद सुरक्षित, ना देश की बेटियां सुरक्षित है। सच्चाई तो ये बोला जाता है मैम हरियाणा में कि जो जाट समाज है वो बीजेपी को पसंद नहीं करता। इस तरीके की चीजें सामने आती है। अब अगर इस तरीके के ट्रेंड चले कि जाट समाज का अपमान कर रहे हैं, जाट भाई क्या कर रहे हैं, क्या लग रहा है बदल जाएंगी चीजें? जाट समाज बहुत समझदार है, सुलझा हुआ है। उसे पता है कि कब जात के नाम पर आपको जब जब उकसाया जाएगा। बहुत से जाट सरहद पे माँ भारती के लिए शहीद भी हो गए। बहुत से जाट अग्निपथ भर्ती योजना में अभी भी भर्ती हो रहे हैं जाट। उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। वो भारत माँ के लिए शहीद हो गए अग्निपथ भर्ती में। वो जाट हमारे बेटे है ना, उनको शहीद का दर्जा नहीं। कफन में तिरंगे का अधिकार छीन लिया। तो बहुत जगह अब जाट आएंगे। जाट रेजिमेंट्स भी हैं। तो जाटों के सम्मान धनखड़ जी के सम्मान से नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन इस चीज पर भी वो हो रहा है कि राहुल गांधी वहां पर वीडियो बना रहे थे जब ऐसी चीजें की जा रही थी, जब अपमान किया जा रहा था या उनकी मिमिक्री कर जा रही थी। वो वीडियो क्यों बना रहे थे? उस पर भी बड़ा सवाल है। आपको पता है प्रधानमंत्री जी का वीडियो, जब ये सवाल पूछे तो प्रधानमंत्री जी का वीडियो भी संसद की कार्रवाई, सर्वोच्च पे बैठे प्रधानमंत्री जी सदन के भीतर खड़े होकर किसकी मिमिक्री कर रहे हैं, किसकी एक्टिंग कर रहे हैं, बताएं प्रधानमंत्री जी। वो तो हमने, राहुल जी ने तो वो वीडियो नहीं बनाया ना आपका, जो देश भर में वायरल और आपसे पूछा जा रहा है। ये सरकार के पास मुद्दों पर कोई जवाब नहीं है। डरी हुई, कायर, तानाशाह, कमजोर सरकार है। सत्ता, संख्या, संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग के दम पर 24 में जीतना चाहती है और जीतेगा देश का युवा। जीत होगी बेरोजगारी के मुद्दे की, रोजगार के मुद्दे की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कि ये जो 4 युवा है ये कौन है? पहले जब हमला हुआ संसद भवन पर, वो हमलावर कौन थे 22 साल पहले जिन्होंने संसद में हमला किया? वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकी थे, हाथ में हथियार थे। लेकिन ये जो युवा है, हम इनका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ये जो 4 युवा है, कोई हरियाणा से, कोई कर्नाटका से, कोई महाराष्ट्र से है, ये 4 युवा भारत के हैं। ये चारों युवा गरीब परिवार के हैं। ये चारों युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। इन चारों युवाओं के हाथ में हथियार नहीं, डिग्री थी, और आपने उन चारों पर यूएपीए आतंकी धाराओं में आरोप लगाकर उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है। लेकिन भाजपा का सांसद आज भी आजाद घूम रहा है। अगर तानाशाह सत्ता नहीं चाहती कि यहाँ पर जो युवा कांग्रेस का युवा करोड़ों देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर आ जाया है, आप नहीं चाहते कि ये या वो करोड़ों युवा बेरोजगार यही कदम उठाने पर मजबूर हो जो वो उठाने पर मजबूर हुए हैं, तो आइए बेरोजगारी पर चर्चा करिए संसद में खड़े होकर। हम नहीं चाहते कि जो इन्होंने कदम उठाया, हरियाणा की नीलम बीएड एमएड लाइब्रेरी बच्चों के लिए चला रही है, गरीब परिवार से है। माँ से जब पूछा, माँ ने कहा डिग्री लेकर धक्के खा रही थी।
आंदोलनों में जा रही थी बेरोजगारी के, हताश हो गई, भगत सिंह की किताब पढ़ते हुए भगत सिंह के रास्ते पर चल गई। क्या था भगत सिंह की लड़ाई? क्या थी? अंग्रेजी तानाशाह के खिलाफ थी, जुल्म के खिलाफ थी, देश की आजादी के लिए थी। भगत सिंह ने जो रास्ता अपनाया, अगर वो गलत था तो संघियों को सोचना होगा। सावरकर का रास्ता भी हम नहीं अपनाने वाले, माफी नहीं मांगेंगे, इस संसद की चार दीवारी को हिलाएंगे। हम भगत सिंह नहीं बने, लेकिन हम सावरकर भी नहीं बनेंगे। लेकिन भगत सिंह का खून आज हर की खून में खोल रहा है। 100 दिन का काउंटडाउन शुरू है। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? यह लड़ाई 24 की दहलीज पर पहुंच चुकी है। 24 की दहलीज पे खड़े हैं आप। 100 दिन बचे हैं आपके पास। इन 100 दिनों में आगे का रास्ता क्या होगा, मंजिल तरीके क्या होंगे, आप तय कर लीजिएगा। 28 दिसंबर कांग्रेस अपनी स्थापना के 138 वर्ष पूरे करने जा रही है। 10 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता भाजपा के गढ़ नागपुर में ललकारेगा और इनकी दीवारों को हिलाएगा। 10 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता नागपुर पहुंच रहा है। कल इंडिया समूह की अलायंस की मीटिंग भी हुई है। कल 22 तारीख को इंडिया समूह के 28 दल इस सरकार के खिलाफ अपने अपने राज्यों और राजधानियों में निकलेंगे। आपसे भी कहूंगी, अब चुप बैठने का समय खत्म हो चुका है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने आपको और हमें आगे का रास्ता दिखाया है। निकल जाइए घरों से 100 दिन में, वरना हम ही नहीं पूरा देश पछताएगा। हमारे 140 सांसदों को बर्खास्त करने के पीछे कारण क्या है? हमने तो सिर्फ इतनी मांग की, गृह मंत्री जी आइए और जवाब दीजिए। हमारे 140 सांसद बर्खास्त होते ही संसद में बिल लेकर आए हैं और बहुमत के दम पर पास करवा दिया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो कमेटी करेगी उससे मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है, ताकि ये तानाशाह सरकार चुनावों से पहले अपने मन मुताबिक अपने चुनाव आयुक्त और अपने चुनावी 2 सदस्यों की नियुक्ति कर सके, अपने मुताबिक चुनाव करा सके। आज लोकसभा में, राज्यसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं, उपराष्ट्रपति, उनकी मिमिक्री की है, बहुत आहत है। किसी ने उनकी एक्टिंग कैसे कर ली? अरे प्रधानमंत्री जी, आपका वीडियो वायरल है, आप तो प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, संसद के अंदर, संसद के भीतर पटल पे आप किसकी मिमिक्री कर रहे हैं? ये रास्ता तो आपने दिखाया है, हमने तो सिर्फ आपको आईना दिखाया है, हमने आईना दिखाया है। और अब ये आईना दिखाने से हम डरेंगे नहीं। आप सबको कहूंगी, जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद पे ये 24 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, हम बहुत खुश हैं, उसका स्वागत करते हैं। पर हम ये नहीं होने देंगे इस देश में प्रधानमंत्री जी कि पुलवामा में, हमारी ही सरहद में चीन घुसता है, हमारे जवान शहीद होते हैं पुलवामा में, और आप शहीदों के शवों के इर्द गिर्द घूम घूम कर देश में जाकर 18 साल के वोटर से वोट मांगते हैं। ये अब नहीं होगा। ना मंदिर पर वोट मांगने देंगे आपको और ना शहीदों के नाम पर वोट मांगने देंगे आपको। मुद्दों पर लाएंगे आपको। लास्ट बात कह रही हूं, इस सरकार के तहत ना देश की सरहदें सुरक्षित हैं, ना देश की संसद सुरक्षित है और ना ही देश की बेटियां सुरक्षित हैं। ब्रजभूषण शरण, आपका सिटिंग आज का सांसद संसद में बैठा, आपको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ का नारा देते हो और साक्षी मलिक आज बता रहे धनखड़ जी जाट है, उनकी एक्टिंग करके जाटों का अपमान है। मैं जाट भाइयों से पूछना चाहती हूँ, क्या साक्षी मलिक जाट नहीं? क्या वह आपकी बहन नहीं? जब भाजपा के एक सांसद ने उसके गिरेबान में हाथ डाला तब जाट भाइयों की अस्मिता और उस पर आज नहीं आई। धनखड़ की इज्जत है, लेकिन क्या हमारी बेटियों की इज्जत नहीं है कि बलात्कारी सांसद विधायक आपकी पार्टी में आज भी सम्मान से बैठे हुए?